हेलो व्यूअर्स, क्या हाल है भाई। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकंड टेस्ट चल रहा है, जहां पे इस टाइम पे बोला जाए कि ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा थोड़ा सा भारी है। जानते हैं भाई कि इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया मजबूत क्यों है, भारतीय टीम ने ऐसी क्या गलती करी। इस टाइम पे जो इंडियन टीम की कंडीशन है, क्या वो उससे आगे निकल सकते हैं, क्या यहाँ पे मिरेकल हो सकता है, क्या फिर बॉलर्स को ब्लेम करेंगे सब कि भाई बॉलर्स डिफेंड नहीं कर पाए। तो शुरुआत से जानते भाई इस मुकाबले को कि पिंक बॉल टेस्ट जिसमें ऑस्ट्रेलिया कभी हारी ही नहीं है। एडिलेड में उनका फिनोमिनल रिकॉर्ड है, और जो कमेंट की गई थी स्टार को लेकर उस पर भी काफ़ी बवाल था। बट जैसे ही मैच शुरू होता है, पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल आउट। भाई आउट हो गया बट उसको लेकर इतना बवाल कि भाई स्टार का कमबैक ऐसा, स्टार का कमबैक वैसा। भाई वो शुरू से ही ऐसी गेंदबाजी करते आए हैं, तो भाई क्या हो गया अगर उसने एक बार ऐसा बोल दिया तो। बट उसके ऊपर इतने सारे मीम्स बन गए, जायसवाल को कल्प्रिट दिखा दिया कि चल, इतने बुरे से बुरे मीम्स उसके कैरेक्टर्स पर सवाल उठाए गए। उसने सब बोला कि वो चुपचाप खेलता, बट जायसवाल पर सवाल उठाना जरूरी था। देन भाई उसके बाद केएल राहुल का जो आउट था वो कंट्रोवर्शियल बताया गया। शुभमन गिल और केएल राहुल दोनों सेट होने के बाद कैसे आउट होते हैं। भाई जब आप सेट हो गए हो, 30-35 रन बना चुके हो, उसके बाद आप आउट हो रहे हो ना, तो वो मायने नहीं रखते। आपको कम से कम यहाँ पे बड़े स्कोर तक जाना था, 3 डिजिट तक आप पहुँचते या फिर 80-90 भी स्कोर बनाते ना, तो भाई आप अच्छा कर सकते थे। विराट कोहली आते हैं भाई, वही प्रेशर सिचुएशन, अब तो कुछ अलग ही रूप में नज़र आते हैं वो, और उनकी ख़राब फॉर्म फिर से आगे बढ़ती हुई। एक शतक लगाया था पर्थ में, उसके बाद उसके अलावा अगर आप उनकी बाकी की 3 इनिंग देखेंगे ना, तो उनका कॉन्फिडेंस नहीं दिखा है। और जो ट्रैप उनके लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम बना रही है उसमें वो हर बार फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। फोर्थ स्टंप पर जैसे उनको बॉल आएगी ना, उनको पता ही नहीं चलता भाई वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। एकदम सेम डिक्टो कॉपी, फर्स्ट इनिंग एंड सेकेंड इनिंग दोनों में सेम तरीके से वो आउट हुए। रोहित शर्मा भाई बिल्कुल ऑफ कलर दिखे मुझे, किसी भी तरीके से वो एक कॉन्फिडेंस उनका था ही नहीं भाई। जैसे वो आए उन 2-4 बॉल निकाली और वैसे आउट। पैट कमिंस भाई काफ़ी अच्छे रिदम में यहाँ पर नज़र आए, बट जो स्टार्क था ना भाई, पागलपन था स्टार्क की गेंदबाजी का, और पूरी तरीके से डोमिनेशन दिखाया। पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को कहीं भी आने का मौका ही नहीं दिया। देन आप ऑस्ट्रेलिया की टीम की बैटिंग आती है तो एकदम अपोजिट गेंदबाजी होती है। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को आगे बॉल करती ही नहीं है, ऑफ स्टंप टारगेट करते हैं वो, और फोर्थ और फिफ्थ स्टंप पर गेंदबाजी करते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के जो मैक्सविनी और मार्नस लाबुशेन है, कमाल का पेशेंस वो दिखाते हैं, और 3 का भी उनका रन रेट नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा स्लो खेलते हैं वो। देन बारी आती है भाई यहाँ पर ट्रेविस हेड। दूसरे दिन की शुरुआत होती है जहाँ पर ट्रेविस हेड की बल्लेबाजी आती है, और आज भाई 2 सेशन में वो शतक बना देता है। 140 का गेम है भाई दोनों, आज तीनों सेशन में ना 100+ रन बने थे, यानी कि जो गेम है थोड़ी सी तेज़ रफ्तार से हुआ है। बट ट्रेविस हेड के जो 140 रन है वही बड़ा मार्जिन बनेगा यहाँ पर। जो सिराज ने उनको आउट करके सेलिब्रेशन किया भाई, वो कौन सी बड़ी बात है भाई, कर लिया। आपको पता है कुछ बातें पर्सनल होती हैं, सिराज को वो ज़्यादा लपेट रहे थे, तो उस चीज़ का सिराज को बुरा लग गया, उन्होंने उनको आउट करके सेलिब्रेट करने लगे। और ट्रेविस हेड ने कुछ कमेंट किया और उसको शायद मिस जज कर गया। बट बॉलर्स क्या करें, आउट करके सेलिब्रेट ना करें। क्या चाहते हो आप भाई, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, थोड़ा बहुत एग्रेशन चलता है, बट टाइमिंग थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम बोल सकते हो कि 140 रन बना चुका है, उसके बाद आप सेलिब्रेशन कर रहे हो, तो थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया का जो फैंस सर्कल है वो भी बू कर रहा था मोहम्मद सिराज को। जहाँ उसको एक एक रन पड़ रहा था वहाँ अलग सेलिब्रेशन आ रहा था। मेरी तो भाई यही डिमांड थी, वहाँ पे इंडियन क्रिकेट फैंस को सपोर्ट करना चाहिए था सिराज को, और जहाँ सिराज की एक एक बॉल हो आप उसको चीयर करते हुए वहाँ पर नजर आते। जहाँ उन्होंने कैरी, स्टार्क और बोलैंड को आउट किया ना, वहाँ पर इंडियन क्रिकेट फैंस को उनको सपोर्ट करना चाहिए, तब अलग ही मज़ा आता भाई देखने का। बू करते हैं भाई, उनकी वो पुरानी आदत है, कोई नई आदत नहीं है, पहली बार नहीं कर रहे, वो हमेशा से ही करते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर जो इंडियन बैटर्स है, जब दोबारा भाई, एक तो इनकी किस्मत भी इतनी ख़राब है कि हमेशा रात के टाइम इनकी बैटिंग आती है, और जब आप डिफरेंस देखिए कि इंडिया की टीम जब रात को बैटिंग कर रही थी और ऑस्ट्रेलिया की टीम जब रात को बैटिंग कर रही थी लाइट कंडीशन में, तो वो कितना बेहतर तरीके से खेल रहे थे, कॉन्फिडेंस था। बेशक से लाबुशेन बहुत ही क्रिटिसाइज कर रहे थे उनको कि भाई क्या बैटर है, तो ख़त्म हो चुका है। बट यहाँ पर आप देखेंगे भारतीय टीम जब बल्लेबाजी करने आती है भाई, केएल राहुल का कुछ पता नहीं है वो कब चले कब ना चले। एंड यशस्वी जायसवाल भाई, इंटेंट उनका पॉजिटिव था, वो प्रेशर को बिल्कुल भी अपने पास आने नहीं देना चाहते थे। अच्छी बैटिंग की, 31 गेंदों पे 24 रन बनाए, आई हैप्पी। बट उनको यहाँ पे 50-70 करते ना हो तो वो एक अलग इंडियन टीम को होता। बट जो मेन इशू है भाई, शुभमन गिल जो आउट हो रहे हैं ना भाई, ये सेट होकर आउट हो रहे हैं। जब ये खेलते तो ऐसा लगता है कि कोई इनकी वीकनेस है ही नहीं, बट फिर एकदम से ऐसा खेलते हैं भाई, क्या भाई, स्टार की जो इनको इन स्विंगर आई थी ना,
पता ही नहीं चला भाई, स्टार्क ने शायद इनको इस बार पहली बार आउट किया है, वो भी टेस्ट में। तो यहाँ पर इसके बाद आते हैं हमारे विराट कोहली भाई साहब। भाई विराट कोहली का वही सेम एंगल, आप फोर्थ स्टंप से अंदर लेकर आइए बॉल और उसको ना वो लीव कर सकते हैं, उनको वो खेलनी होगी और वो कॉट बिहाइंड हो जाएंगे। तो विराट कोहली वेरी डिसअपॉइंटेड। एंड उसके बाद तो जो हमारे रोहित शर्मा आते हैं कप्तान साहब, वो भी बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंस दिखते हैं। और उनका क्या बोल्ड मारा कमिंस ने भाई, उनकी वही सिमिलर लेंथ है। और विराट कोहली और रोहित शर्मा के ऊपर भाई खतरे के जो बादल हैं वो आने वाले हैं, क्योंकि ये सीरीज़ उनका करियर डिसाइड कर सकती है। और यहाँ पर फिर नीतीश रेड्डी और ऋषभ पंत की तेज़ 22 रन की पार्टनरशिप लगती है। पंत कुछ मैजिकल शॉट लगाते हैं जहाँ पे वो दिखाते हैं भाई कितने कमाल के वो बल्लेबाज हैं। और कल भारतीय टीम जो अपनी पारी शुरू करेगी ना, वो 128 रन से शुरू करेगी और अभी हम ऑस्ट्रेलिया से 27 रन पीछे हैं भाई। 128 पे 5 विकेट खो चुके हैं और उनसे हम 27 रन पीछे, यानी कि आप हद से हद कितने बना लोगे, 100 150, उससे ऊपर नहीं बन सकते। और कल की आपको मैच ख़त्म होता हुआ देखेगा, 8 या 9 विकेट से आपकी ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत जाएगी, मेरी ये प्रेडिक्शन है। और हालांकि इंडिया कुछ अच्छा फाइट बैक कर सकती है, बट यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बहुत ही कमांडेबल पोजीशन में है और यहाँ से ऑस्ट्रेलिया को रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है, यहाँ से कौन सी टीम जीत रही है और क्या कारण है कि जो भारतीय टीम की गेंदबाजी है वो इतनी ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाई 320, और जो बैटिंग है उसमें सबसे बड़ा फ्लॉज क्या है? क्या सिर्फ विराट कोहली जिम्मेदार है या फिर टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।